Hi friends, I am Ashwini. Now we discuss question number 13, exercise 5.1. Come to the question number 30. Fill in the blanks. So friends, इसमें हमें fill in the blanks करनी है. हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं और खालिस्तान दिए हैं, उनको हम भर देना है. So first one, if two angles are complementary, then the sum of their measure is. टू एंगल की सम कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों की दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री और उनकी सम कितना होगी करके पूछा है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वो इजीली 90 डिग्री होगी, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 90 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली 90 डिग्री होती है. देन सेकेंड में दिए हैं इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज. टू एंगल्स है सप्लीमेंट्री है और उनका सम कितना होगा करके पूछा है. सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा कितना की होती है? 180 की होती है. सो नाउ वी राइट 180. इजीली हम लिख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पे दिए हैं टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. और टू एंगल्स है और वो लीनियर पेयर फॉर्म किए हैं, तो वो कौन सी हो सकती है? लीनियर पेयर कहाँ पे होती है? 180 पे जो एंगल बनती है उन्हीं को हम लीनियर पेयर कहते हैं. तो 180 डिग्री किसको इक्वल होती है? सप्लीमेंट्री को इक्वल होती है. सो यहाँ पे क्या आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे. ओके, यहाँ हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री or supplementary. Two angle forming a linear pair are supplementary. Okay, next fourth one पे क्या दिए हैं? If two adjacent angles are supplementary, they form a. दो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स है और सप्लीमेंट्री है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एज इट इज जो थर्ड में हमें दिए थे वही यहाँ रिपीट करके क्वेश्चन दिए हैं. यहाँ पे वो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. क्या करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म होगा यहाँ पे, लीनियर पेयर. ओके, टू एडजेसेंट एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री है, तो 180 हो गया. 180 पे जो एंगल बनती है उनको हम लीनियर पेयर ही कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए लीनियर पेयर. नेक्स्ट फिफ्थ वन पे क्या दिए हैं? If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are. two lines है intersect हुए हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं? हम तो ये जानते ही हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो टू इंटरसेक्ट के बाद वर्टिकल अपोजिट जो बनते हैं वो कैसे रहते हैं? इक्वल होते हैं. सो हम यहाँ लिख दिए इक्वल. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, देन नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ टू लाइन्स intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of a vertically opposite angle are. so हमें इस तरह दिए हैं, जो देखिए ये हम डायग्राम की थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये कितना उतना ही ये होती हैं, दोनों इक्वल होते हैं और इनकी इक्वल ये वाला होते हैं. इन पे जो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बनी है वो एक्यूट है, मीन्स बिलो 90 है. ओके, और दूसरे कितने पे होगी? तो वो तो अबो 90 पे ही होगी एग्जैक्टली, ताकि दोनों मिलके ही 180 होती है. ये एंगल पे एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल कितना हो क्या होगी? अपटस होगी. सो हम यहाँ लिखेंगे एक एक्यूट एंगल दिए हैं तो दूसरा पेयर कैसे होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल की? वो तो अपटस होगी. तो हम यहाँ लिखेंगे अपटस एंगल. ओके, हम यहाँ लिख दिए अपटस एंगल. इस तरह हम ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को भर लिए हैं. आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू.